बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता क्योंकि 8 से 12 घंटे के बाद दिन का पहला खाना होता है, इसलिए इसमें खाई जाने वाली चीज़ों के बारे में बुनियादी मालूमात का होना ज़रूरी है, क्योंकि इन मालूमात के फुकदान की वजह से हम नाश्ते के लिए आम तौर पर ऐसी चीज़ों का इंतखाब कर लेते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी सेहत पर मनफी असरात मुरतब करता है। इस छोटी सी तमहीद के बाद आते हैं अपने वीलॉग के असल मौजू की तरफ। आज का वीलॉग नाश्ते में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले 5 ऐसे फूड आइटम्स के बारे में है जिनको अगर हम कभी कभार खा लें तो कोई ऐसी हरज की बात नहीं, लेकिन अगर ये आइटम हम रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर फिक्र की बात है। मैं नाश्ते में तकरीबन हर रोज़ इस्तेमाल होने वाली डबल रोटी को पहले नंबर पर इसलिए रख रहा हूँ कि हम इसे बिल्कुल बेज़रर या फ़ायदेमंद समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मैदा, चीनी और घी या सैचुरेटेड फैट से तैयार की जाती है। मैदा क्योंकि रिफाइंड फ्लोर है और इस रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान इसमें से गंदम का बैरूनी छिलका अलग कर लिया जाता है और इसके साथ ही गंदम में मौजूद ज़्यादातर फ़ायदेमंद अज्जा भी निकल जाते हैं, जैसे ज़्यादातर ग़िज़ाई रेशा, वाइटामिन और मिनरल्स। पीछे बचता है सिर्फ खालिस निशास्ता या कार्ब्स, जो नहायत तेज़ी से ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और खून में शक्कर की सतह को यकदम बुलंद कर देते हैं, जिसे मेडिकल की इस्तिलाह में शुगर स्पाइक कहते हैं। और इसके नतीजे में बहुत सी इंसुलिन खारिज होती है ताकि इस बढ़े हुए ग्लूकोज को ठिकाने लगाया जा सके। इस ग्लूकोज में से कुछ तो हमारे रोज़मर्रा कामों के लिए जिस्म को तवानाई फराहम करने के काम में आ जाता है, जबकि ज़्यादातर ग्लूकोज को जिस्म चर्बी की शक्ल में जमा कर लेता है। और ये अमल अगर रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा हो तो एक मेडिकल कंडीशन पैदा हो सकती है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये मुस्तकबिल में डायबिटीज़ के मर्ज का सबब बनती है। दूसरा नुकसान मैदे का ये है कि इसमें ग़िज़ाई रेशा या फाइबर ना होने के बराबर होता है, इसलिए ये ना सिर्फ कब्ज़ का बाइस बनता है बल्कि इसके मुसलसल इस्तेमाल से हमारी बड़ी आंत में मौजूद दोस्ताना बैक्टीरिया की तादाद में कमी हो जाती है और हमें कई तरह के हाजमे से मुताल्लिक मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसमें मौजूद चीनी के भी तकरीबन यही नुकसानात होते हैं, जबकि ब्रेड की तैयारी में इस्तेमाल किया घी क्योंकि सैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर और आज्जा कल्ब का बाइस बन सकता है। फ्रूट बन, बर्गर बन या कराची की मशहूर तरीन सौगात पापे यानी रस्क भी इसी कैटेगरी में आते हैं। बाकरखानी या खारे बिस्किट्स को बड़ा खूबसूरत नाम दिया गया है बटर पफ्स का, और आप यकीन करें आमतौर पर इसको बनाने में बटर का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि पाम ऑयल से बना हुआ नकली मक्खन इस्तेमाल किया जाता है। और बज़ाहिर खुश्क और हल्की फुल्की नजर आने वाली ये बाकरखानी इस नुकसानदेह चिकनाई से भरी हुई होती, यानी इसमें मौजूद चिकनाई का अगर आपने अंदाज़ा करना हो तो ये समझ लें कि अगर आपने 100 ग्राम बाकरखानी इस्तेमाल की तो तकरीबन इसके साथ आपने 50 से 60 ग्राम सैचुरेटेड फैट अपने जिस्म में दाखिल कर लिया, जो मैंने पहले ही बताया कि दिल की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। बाकी इसमें वही मैदा इस्तेमाल होता है जिसकी शान में कसीदा पहले ही पढ़ा जा चुका है। अब ये पराठा चाहे आपने घर पे बनाया हो या कोयटा होटल से मंगवाया, इसका रेगुलर इस्तेमाल भी फाइन आटे और बेतहाशा घी की वजह से नुकसानदेह है। पूरी छोले में असल कल्प्रिट पूरी है, यानी ये पूरी की पूरी यानी मुकम्मल तौर पर सरासर नुकसान है। पहली बात तो ये कि पूरी मैदे से बनती है, जिसको आप समझ ही चुके हैं। दूसरा, इसे जिस तेल में डीप फ्राई किया जाता है इसमें हर फ्राइंग के बाद नुकसानदेह केमिकल्स जैसे एक्रोलीन, एल्डिहाइड्स और ट्रांसफैट की मिकदार में इजाफा होता जाता है, और इन तमाम केमिकल्स का ताल्लुक दायमी सोजिश यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, दिल के अमराज हत्ता के कैंसर तक के साथ जोड़ा जाता है। चाय अपनी असल में काफ़ी हेल्दी ड्रिंक है, लेकिन जब हम इसे दूध और चीनी के साथ ओवरलोड कर लेते हैं तो फिर ये सेहत बख्श की जगह नुकसानदेह बन जाती है। इसलिए कोशिश करें कि दूध और चीनी के बगैर चाय पीने की आदत अपनाएं या फिर ग्रीन टी से ये शौक पूरा कर लें। अब हो सकता है कि आप ये सोचें कि नाश्ते की सारी चीज़ें तो नुकसानदेह हैं, तो फिर क्या खाएं? तो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में इस पर बात करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दें। अपना और अपने आसपास लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।